आप और मैं जिस मुल्क में रहते हैं वो दुनिया की 7-8 एटमी कुव्वतों में से एक है। आप और मैं दुनिया में कहीं जाएंगे तो पाकिस्तान एटमी मुल्क है, इस बात से हम पहचाने जाएंगे। जो हमारे साथ सुबकी हुई है, पूरी दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की बदनामी हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी सुबकी नहीं हो सकती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। ओह नो, सॉरी 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 सॉरी। और अगर हम आज मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये वो वज़ीर आज़म है जब वज़ीर आज़म नहीं थे और वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे थे। तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही थी, जलसे किया करती थी, मीडिया टॉक्स किया करती थी, तो आपको और मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाते थे कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारी इज्जत होगी, नया पाकिस्तान बनेगा, पुराने पाकिस्तान की हर रीत को, हर रिवायत को बदल दिया जाएगा। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान का एक तैयारा जो PIA का तैयारा है, जिसमें जो मलेशिया से आ रहा था पाकिस्तान, वो इसलिए रोक दिया गया और वो रोका भी ऐसे गया कि जहाज में बोर्डिंग हो गई, तमाम पाकिस्तानी उसमें बैठ गए और उसके बाद उनको जहाज से उठाकर बाहर निकाल दिया गया कि जहाज की जो लीज की रकम है वो अदा नहीं की गई। तो शहबाज गिल साहब ने आज जो इंसिडेंट हुआ, जो कि बाइस शर्मिंदगी है पूरी दुनिया में, कि एक जहाज को बोर्डिंग के बाद मुसाफिरों को उतार दिया गया, ये बहुत बाइस शर्मिंदगी है इस मुल्क के लिए, नए पाकिस्तान के लिए और एटमी पावर पाकिस्तान के शहरियों के लिए। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं कि ये तैयारा जो रोका गया इसमें भी पिछली हुकूमतों का कसूर है, क्योंकि ये तैयारा पिछली हुकूमतों ने लीज पे लिया था। मतलब ये हुकूमत और इस हुकूमत के लोग किसी चीज़ को ओन करने पर तैयार नहीं है। ज़रा इस शर्मिंदगी पे बात करेंगे, क्योंकि शर्मिंदगियों पे बात करेंगे तभी शायद हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। कि नए पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा हो चुका है। जो चीनी 54 रुपए किलो होती थी अब 100 रुपए किलो भी नहीं मिलती, लेकिन इस मुल्क में महंगाई नहीं है। जो आटा 50 रुपए किलो मिलता था वो 50 रुपए किलो में भी नायाब है, लेकिन इस मुल्क में महंगाई नहीं है। PIA से मुसाफिरों को उतार दिया गया और आप और मैं होते तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बाइस होना था, और अभी भी शर्मिंदगी की बात है। दुनिया भर में जग हसाई हो गई हमारी। सर बहुत शुक्रिया। शर्मिंदगी आपने इंट्रो में भी इतनी दफ़ा इस्तेमाल किया और अभी भी आप उसी बात पर मुसर हैं, लेकिन शर्मिंदगी किसे होती है? शर्मिंदगी उस शख्स को होती है जिसके जहन में, जिसके ख्याल में, जिसके तसव्वुर में कोई एक पैमाना हो ख़ास कि मैं इस हद तक ये काम करूँगा और ना कर सकूँ तो मेरे लिए ये बाइस ज़हमत या बाइस शर्मिंदगी होगा। जब आप सिर्फ नाज़ा और फरहां, एक तो वो 92 का वर्ल्ड कप उस पे हों, दूसरा ईमानदार पे हों, हैंडसम पे हों, तो फिर आपका PIA इससे पहले कहाँ पहुंचा? आज कोई बड़ी बात तो नहीं है उससे जो कुछ हुआ, लेकिन दूसरे लिहाज से बहुत बड़ी बात भी है कि वो जो बैनुल अक़वामी सतह पे और इस्लाम की और मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी और क्या से क्या नारे और क्या दिल फरेब वो वादे थे, और आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, आपने चंद चीज़ें गिनी, लेकिन आप गिनते जाइए। सबसे पहले मैं मतलब अपने आप से शर्मिंदा हूं जो कुछ हमारे PIA के तैयारे के साथ हुआ। ये क्या किसी की नाअहली हो सकती है या वाकई साबका हुकूमतों का कसूर है कि उन्होंने लीज पे जब लिया था तो गलत लिया था और वो मौजूदा हुकूमत को पता ही नहीं चल सका कि भाई ये लीज पे है, उन्होंने रोका तब पता लगा? मतलब क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, तो हुकूमतें लीज पे लेती हैं तैयारे, ये कोई ऐसी अचनबे की बात नहीं। तो ये तो बात एक तरफ हो गई। अब उसकी किस्तें क्यों नहीं दी गई और इस हद तक ये क्यों आया मामला कि इतनी बड़ी हमें जो है ना एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी कि आपके तैयारे से लोगों को, मुसाफिरों को उतारा गया। और मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाहिस है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपका त्यारा रोक लिया जाए। तो ये वही महसूस कर सकते हैं, जैसे जाफर इकबाल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, कि जिसकी कोई एहसास हो, जो कोई फीलिंग रखता हो, जिसको कोई शर्म का एहसास हो सकता हो, तो इनको तो आप इस निकाल दें इस कैटेगरी से बिल्कुल ही, क्योंकि इस कदर ढीठ लोग
मैंने अपनी पूरी इस पॉलिटिकल कैरियर में नहीं देखे, बल्कि अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तो ये हर जो चीज होती है, जो मनफी चीज होती है, बड़ी खूबसूरती से उसको पहलू उसका निकाल के एक पॉजिटिव पता नहीं कहाँ से, तो उसके लिए आपको ढीठ होना पड़ता है और बेहिस भी होना पड़ता है। जिस तरह ये आप क्यों कहते हैं, आज हमारे वलीद इकबाल साहब ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर इतने धड़ल्ले से एक तकरीर कर डाली कि महंगाई तो है ही नहीं पूरे मुल्क में, हमने तो बड़े जबरदस्त इकदाम किए हुए। उसमें भी आता हूं तो मैं उस पे भी आता हूं। बिल्कुल। और एक आपने अपने इंट्रो में कहा कि पॉलिटिकल कैरियर, एक शख्स के लिए आपने कहा कि उसका पॉलिटिकल कैरियर, अगर पॉलिटिकल कैरियर इस तरह के होते हैं तो आई एम वेरी सॉरी। पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी जो जद्दोजहद करनी पड़ती है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जैसे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए तो आपकी डिग्री की कुछ और अहमियत होती है, और या आप एक दुकान के ऊपर बने हुए जो सो कॉल्ड कॉलेजेस होते हैं उसमें से अगर अपना क्वालिफिकेशन करा के आए, बिल्कुल ठीक तो है, वो जरूर क्वालिफिकेशन वो पॉलिटिकल हो सकती है। फिरदौस साहब सर, ये वैसे समझ से बालातर है कि इस मुल्क की बिजली चली जाए तो वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि हमें पता नहीं था, धुंध बहुत बढ़ गई, फोग बहुत पड़ गई, तारों को वॉश करना था, तो अगली दफा हमें पता लग गया, अब तो अगली दफा ब्रेकआउट नहीं होगा मुल्क के अंदर। प्लेन को से सवारियों को उतार दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने लीज पे लिया था, हमें तो इसके पता ही नहीं था, कोरोना की वजह से मामलात को हम सेटल डाउन कर रहे थे। सर, ये मुल्क है या एक लेबोरेटरी है जिस पे तजर्बात हो रहे हैं? सर, कोई चीज ओन करने को तैयार नहीं है। आपकी गवर्नमेंट 2.5 साल का टेन्योर गुजार चुके हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली और दूसरी गवर्नमेंट से ज्यादा टाइम एक वक्त में आप गुजार चुके हैं। सर, मैंने बड़ी क्लियरली कहा शर्मिंदगी की बात है, और इस शर्मिंदगी की बात हु इज रिस्पॉन्सिबल सर आपकी नजर में? जी, मेरे ख्याल से पीआईए की, देखिए वेरी क्लियरली इट्स द मैनेजमेंट ऑफ पीआईए। एयर वाइस मार्शल साहब से इस्तीफा लेंगे? जी, मैं पहले तो उससे लूंगा ना जिसने डील की थी, अरशद मलिक साहब से हाईलाइट किया। मैं तो- फाइनेंस के हेड से लूंगा सबसे पहले, फाइनेंस मिनिस्टर से लीज के। नहीं देखिए, मौजूदा फाइनेंस, एक मिनट जी आई हैव टू आइडेंटिफाई, अगर बात ट्रेसेबिलिटी मिनिस्टर के नॉलेज में है और उसको पता है तो उसका, मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई 80-90 गाड़ियां हैं जो लीज पे हैं, अगर उसका लीज का पेमेंट डिफॉल्ट हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं? नहीं, आई गॉट अ पर्सन। आप महाना मेरा फाइनेंस का बैलेंस हेड शीट है। देखते हैं अपनी कंपनी की? जी, मैं बैलेंस शीट देखता हूं, लेकिन किसको उसमें ये क्या नहीं देना देखता था, कि कहां से क्या आना था, कौन सी गाड़ी का लीज पेमेंट एक्सपायर हो रहा है या नहीं हुआ। आई नो माई एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं तो सुना था में नहीं कश्ती जाऊंगा। डूबने पे वजीर आजम इस्तीफा दिया करता है। आज तो मेरे पाकिस्तानी उतार लिए गए, इसीलिए तो मेरे कहते अपने जहाज से उतार लिए गए। इनको फिरदौस हज साहब के वहां मौके भी पे शर्म रिश्वत दिलाएंगे, देने पे आज जज दिन ही को शर्म नहीं दिलाने आती। का है। इनको अभी सिर्फ इनको बता फोन दें करने कि पे जब जज मेरे कहीं उनको पाकिस्तानी शर्म नहीं आती। मजदूरों को मेरे अपने इनको जहाज से तकलीफ- उतारा गया जिसपे ये झंडा लगा हुआ था, तब किसने इस्तीफा देना था? किसको शर्म आई? अदनान साहब, सर, मैं तो ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जिसमें जाफर इकबाल साहब अपनी टर्न पे नहीं बोलेंगे। नहीं सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पीआईए पे अच्छा नहीं बोल जाफर साहब प्लीज, मैं मजदूर आदमी हूं, जाफर साहब आई रिक्वेस्ट मेरे भाइयों को उतारा गया, जिम्मेदार कौन है? जाफर साहब, आप हुकूमत हैं, यू हैव टू आंसर। जाफर साहब, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जाफर साहब, पता है वो भी मेरे मेहमान हैं, आप भी मेरे, दोनों मेरे लिए मोहतरम है। अब मैं आपको, मैं आम पाकिस्तानी हूं, मैं मजदूर हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी आपको बारी दूंगा ना जाफर साहब, मैं आपको टर्न दूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा। चले, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज किसको शर्मिंदगी हुई जब मेरे पाकिस्तानियों को उतारा गया? वो तो फिरदौस साहब भी कह रहे हैं कि शर्मिंदगी की बात है, वो मैं भी कह रहा हूं। किसको हुई? हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात है ना सर, वो हम सब कह रहे हैं। हुकूमत के लिए नहीं है। हुकूमत के लिए वो हुकूमत वक्त है ना फिरदौस साहब, फिरदौस साहब कह रहे हैं। रुबीना साहब, ओवर टू यू। फिरदौस भाई, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, दोनों को इक्वली टाइम मिलेगा। रुबीना साहबा, इस मुल्क में ब्लैकआउट हो जाता है बिजली का, इस मुल्क का कौमी एयरलाइन का जहाज मुसाफिरों समेत उतार के रोक लिया जाता है, क्या ये बातें इग्नोर कर दी जाएं इस मुल्क में कि ठीक है यार, रूटीन मैटर हो गया, अगली दफा नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि जब चीज़ों को टाइम पर एड्रेस नहीं किया जाता और वुज़रा की जब नालायकी होती है, या जैसे नकवी साहब ने कहा कि जो फाइनेंस हेड जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसकी उससे पूछना चाहिए, उससे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
अब वो नेचुरली ये किस टाइम पर नहीं दी गई, ये लैप्स था, और नेचुरली जिसका भी था उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के, ये नहीं कि नीचे से बेचारे किसी को पकड़ के तो उसके ऊपर सारा मलबा डाल दिया जाए। आपने देखा कि पिछले दिनों से ये जिस तरह से ये वजारत अमूर अपने चला रहे हैं हमारे वजीर आजम साहब, आपने कभी वो हम जब छोटे होते थे सालगिरह में म्यूजिकल चेयर्स एक गेम खेली जाती है जिसमें वो एक एक चेयर फिर हटा दी जाती है और एंड में जो है, तो यहाँ म्यूजिकल चेयर्स तो खेली जा रही हैं वज़रा की, लेकिन वो कुर्सी नहीं हटाई जाती। तो वही जो टोला है वो गोल गोल फिरता है और कभी वो किस कुर्सी पे बैठता है, कभी किस कुर्सी पे बैठता है, कभी किस कुर्सी पे बैठता है। अगर एक शख्स जो है वो एक वजारत नहीं चला सकता, उसमें वो नाकाम है और वो बुरी तरह पिट जाता है, तो आप उसको दूसरी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजारत पकड़ा देते हैं कि चलो जैसे बच्चे को खिलौना एक तोड़ दिया तो चलो ये दूसरा ले लो, इससे खेल लो। तो ये मामलात इस तरह से चलेंगे नहीं।